हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे आप लोग। कल तक हमने क्या पढ़ा था? देखिए, हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा, रिलेशंस पढ़े, नंबर ऑफ रिलेशंस पढ़े, ठीक है। और इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है वो पढ़ी, और कैसे 1 1 on 2 प्रूव किया जाता है वो देखा। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी बार, चाहे आपके टीजीटी पीजीटी हो, चाहे इंटरमीडिएट के बोर्ड पेपर हो, या कहीं भी किसी भी कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है, आज हम उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, है क्या चीज़। बाइनरी ऑपरेशन जो होता है असल में एक फंक्शन होता है। उसको आप किसी भी सिंबल से दिखा सकते, जैसे मैं स्टार से दिखा रहा हूँ। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, एक फंक्शन होता है जो किसी सेट, कोई भी सेट होगा, ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस ए का मीन्स है, ये है, इसमें क्या होंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए का ए के साथ, तो उसमें ए के मतलब क्या होंगे, पेयर में आएंगे ना मेंबर। पहला मेंबर भी ए का होगा, दूसरा मेंबर भी ए का होगा। मतलब इसमें किस टाइप के एलिमेंट हो गए, ए कॉमा बी, जिसमें ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए का एलिमेंट। अब इनके बीच ऑपरेशन होगा कोई। अब ऑपरेशन क्या होगा वो हमें गिवन होगा। अब अगर उनके बीच ये ऑपरेशन अप्लाई करके जो मेंबर आया वो अगर ए से ही आए, ठीक है, इमेज इनके बीच ऑपरेट किया, जो आंसर आया अगर वो मेंबर ए से ही आया, तो हम उसे क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसका मतलब। जैसे एक सिंपल सा हम एक एग्जांपल है, जैसे प्लस, जो एडिशन हमने पढ़ा है। अगर हम इस ऑपरेशन को लें इन सेट ऑफ रियल नंबर, अब ये देखें कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो कैसे चेक करना है, आपने ये देखना है कि किन्हीं दो रियल नंबर के लिए अगर उनके बीच में प्लस करूं, अगर जैसे ए और बी रियल नंबर है, उनको प्लस करूं, तो जो आंसर मेरा आएगा, कुछ भी जो भी आएगा, वो कहाँ बिलोंग करेगा, मतलब किस सेट में आएगा। ये तो कंफर्म है कि आर से ही आएगा, ऑब्वियसली है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लस हो गया एडिशन ऑफ रियल नंबर, वो रियल नंबर के जो बीच में क्या करता है, रियल नंबर के सेट में क्या बनाता है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं माइनस लूं इन सेट ऑफ जेड, जेड मीन्स इंटीजर। अगर मैंने दो इंटीजर लिए, उनके बीच माइनस किया, ठीक है, कोई भी दो, कहाँ से आएगा, कन्फर्म है जेड से आएगा। बट अगर मैंने सेट एन ले लिया, ये फॉर एवरी ए बी के लिए होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं एन में ही माइनस का करूं, तो ए माइनस बी, अगर ए और बी एन में है, नेचुरल नंबर में है, तो क्या ए माइनस बी नेचुरल नंबर आएगा, कंफर्म कह सकते हो आप हर किसी नेचुरल नंबर के लिए? नहीं। अगर कोई भी नेचुरल नंबर मैंने ए ले लिया जो बी से छोटा है, जैसे ये 2 ले लिया, 3 ले लिया, 2 माइनस 3 क्या है, 1। 1 नेचुरल नंबर आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब क्या नहीं कर रहे, बिलोंग नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन जो होता है इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। समझ रहे हो आप? ऐसे ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में इसमें देखिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी ले लो, रियल नंबर ले लेते हैं। अगर किसी दो रियल नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आंसर, फिर से वही आएगा, रियल नंबर आएगा। तो क्या हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अगर मैं नेचुरल नंबर में लूँ तब भी है, इंटीजर में लूँ तब भी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लूँ डिवाइड, ठीक है, डिवाइड मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन लिया। अगर मैंने सेट लिया रियल नंबर, तो क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा ये? तो ये नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मैंने क्या किया,
ए डिवाइड बी किया और ए अपॉन बी, अगर ये बी मैंने जीरो ले लिया क्योंकि जीरो रियल नंबर है, ए और बी दोनों रियल नंबर है, तो मैंने बी की जगह क्या लिख दिया, जीरो। क्या डिफाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अभी तक क्या नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बट अगर मैंने आर में से रियल नंबर में से जीरो हटा दिया, जीरो को हटा दिया, सेट ये है, तब डिवाइड क्या हो जाएगा, तभी क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि अगर मैं ए और बी जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो लूँ तो ए अपॉन बी हमेशा क्या आता है, एक रियल नंबर आता है, तो क्या हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे अगर मैं डिवाइड ही को किस में लूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या ये होगा, अगर ए अपॉन बी करूँ, दोनों नेचुरल नंबर है, तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? नहीं आएगा, जरूरी नहीं। 2/3 ले लो, ये 2 ले लो, 3 ले लो, 2 और 3 नेचुरल नंबर है, बट 2/3 क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट पे भी डिपेंड करता है और जो हमें गिवन है वो डिपेंड करता है कि वो किस सेट में बाइनरी ऑपरेशन बना रहा है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक एग्जांपल्स से, तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन, इसी को आप ये भी कह सकते हो कि ये जो ऑपरेशन है सेट में क्लोज्ड है। बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है वो असल में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है कि अगर हमने दो मेंबर लिए, उनके बीच वो ऑपरेशन डिफाइंड किया, उसी सेट में आया, तो असल में क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर ही प्रॉपर्टी असल में बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सेम डेफिनेशन वही है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आता है क्लोजर के बाद जो असल में वही हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आता है एसोसिएटिविटी, कि कोई बाइनरी ऑपरेशन होता है उसको सेट टू बी क्या कहते हैं, एसोसिएटिव इन सेट ए। कोई भी सेट है उसमें अंदर है अगर एलिमेंट, इफ फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, मीन्स ये दोनों वैल्यू जो होगी वो सेम आनी चाहिए। इसमें ये कह रहा है ए स्टार बी, मतलब इसको पहले ऑपरेट करना है तब सी के साथ करना है। इसमें ए के साथ पहले जो बी स्टार सी ऑपरेट करके आया उसके साथ ए को ऑपरेट करना है, ठीक है। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है कम्यूटेटिव, भी पढ़ सकते हैं आप, स्टार इज सेट टू बी कम्यूटेटिव इन सेट ए if for every AB belong to A star B equal to B star A। अगर A स्टार B इक्वल टू B स्टार A हमेशा वैल्यू आती फॉर एवरी ए बी जो A में है, तो हम स्टार को कहेंगे कम्यूटेटिव है उस सेट में, ठीक है। फिर आती आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी क्या होता है, सेट है जो भी है, माना वो A है, जो सेट का नाम अगर A है, सेट है आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू जो भी बाइनरी ऑपरेशन है सेट के पास होगा, बाइनरी वो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट। अब उसको आप वो भी कह सकते हो ई, आइडेंटिटी एलिमेंट को आप ई से नाम, इफ देयर एग्जिस्ट ई, ये यूनिक एलिमेंट होगा सेट में, ये यूनिक है, नॉट ऐसे नहीं कि अलग अलग, ये यूनिक है। ए स्टार ई ए आना चाहिए और ई स्टार ए भी ई आना चाहिए, ए आना चाहिए, तो ई को हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, ई ए में होना चाहिए, यूनिक, ठीक है। अब आता है इनवर्स। अब अगर आपने क्या ढूंढ लिया, ई ढूंढ लिया, तो उसके बाद आप इनवर्स ढूंढ सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है ए बिलोंग टू ए, ठीक है, एंड इट्स सेट टू हैव इनवर्स एलिमेंट, ए के पास इनवर्स एलिमेंट होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए बी, ठीक है, उसका नाम बी है माना, बिलोंग टू ए में ही होना चाहिए, सच दैट ए स्टार बी हो या बी स्टार ए हो, वो दोनों वैल्यू ई के बाद, ई कौन है, वही आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। पहले आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तभी इनवर्स करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा
तो एलिमेंटों के पास क्या नहीं हो पाएंगे, इन्वर्स की हम एग्जिस्टेंस नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए पहले आइडेंटिटी फिर इन्वर्स। तब अगर ऐसा हो जाए तो बी को हम कहेंगे ए का इन्वर्स। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके हम ज़रा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट ले लेते हैं और उसके बाद इनकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये सारे एक ही सवाल में हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें दे रखा है ए स्टार बी हमें गिवन है ए प्लस ए बी, और सेट हमें दिया है क्यू मीन्स रेशनल नंबर का सेट। ठीक है, अब हमें दिया है कि अगर कौन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, अगर है तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव बाकी जो भी सारी प्रॉपर्टी देखिए कि क्या क्या उसके पास है। अब चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर पहले क्लोजर हो गया या बाइनरी, पहले ये चेक करते हैं बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं क्यू में। अब देखिए ए स्टार बी, ए और बी क्या रेशनल नंबर है, तो ए इंटू बी, दो रेशनल नंबर का इंटू करोगे तो रेशनल नंबर आएगा, उसके साथ किसी रेशनल नंबर को जोड़ोगे तो फिर से रेशनल नंबर आएगा। तो ये वैल्यू जो आंसर है ये क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ए प्लस ए बी रेशनल ही नंबर आएगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू क्यू। तो इसका मतलब ए स्टार बी किस में आ गया, क्यू में ही आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या ये एसोसिएटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो एसोसिएटिव चेक करते हैं। अब एक बार आप ए स्टार बी स्टार सी करिए। अब इसका पहली वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ए स्टार बी कितना है, ए प्लस ए बी स्टार सी। अब आपने इसको ए माना है, इसको बी मानना है, ए स्टार बी। अब ए स्टार बी जो हमें गिवन है उसकी तरफ से ए की जगह क्या रखेंगे हम, इस ए की जगह रखेंगे ए प्लस ए बी। क्या आएगा, ए प्लस ए बी प्लस, फिर ए की जगह वही रखो ए प्लस ए बी। अरे ये बी की जगह कौन है, सी, तो यहाँ आएगा सी। अब इसको सॉल्व करिए, क्या है, ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, इसको दे दो नंबर 1। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करो, ए स्टार बी स्टार सी। अब पहले इसको प्रॉपर्टी को, पहले बी स्टार सी जो पहले ब्रैकेट वाला है इसको सॉल्व करो। बी स्टार सी मतलब इसकी जगह बी रखो, इसकी जगह सी रखो, क्या आएगा, बी प्लस बी सी, है कि नहीं। अब इसको बी मानो, इसको ए स्टार बी क्या था, ए प्लस ए बी, तो ए जो पहला है प्लस जो पहला ए, अभी जो उसके साथ है कितना आ रहा है, ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। अब क्या हो गया, देखो आंसर बिल्कुल अलग आ गया जो फर्स्ट और सेकंड। तो ये दोनों आंसर क्या अलग अलग है। इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब है ये जो स्टार ऑपरेशन है ये सेट में, क्यू के सेट में क्या नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखते थे कम्यूटेटिव है कि नहीं है। अब ए स्टार बी तो हमें पता है क्या है, ए प्लस ए बी, तो क्या बी स्टार ए क्या आएगा, देखिए पहले तो ए जो पहले वो आ रहा है फिर उन दोनों का इंटू हो रहा है, तो बी स्टार ए क्या होगा, ए की जगह बी रखे, बी की जगह रखे, क्या आएगा, बी प्लस बी ए। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये बी ए सेम है पर ये अलग हो गया ना। तो ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, अगर आइडेंटिटी के बारे में पूछना चाहेंगे तो आइडेंटिटी चेक करके देखते हैं कि है कि नहीं है। अब देखिए ए स्टार आइडेंटिटी को मान लो अगर है तो देखते क्या आता है, ए स्टार ई, ए ही आना चाहिए, हमने पढ़ा ई को तब आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। देखते क्या आ रहा है, ए स्टार कितना आएगा, ए प्लस ए ई जो हमें गिवन है, ए स्टार भी है ए प्लस ए बी, तो ए स्टार ई क्या आएगा, ए प्लस ए ई। अब यहाँ से ए इक्वल टू आ गया 0, तो ई आ गया 0.5। तो अगर ए 0 तो डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, दोनों तरफ से वो आना चाहिए, ए स्टार ई भी ए आना चाहिए और ई स्टार ए भी ए आना चाहिए। अब देखिए दोनों काम करने हैं आपको। ई स्टार ए क्या आएगा, ई प्लस ई ए। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ई कॉमन आ रहा है, ए अपॉन 1 प्लस ए। तो क्या है, अगर ए अलग अलग होगा तो ई अलग अलग देगा ना, इसका मतलब ई यूनिक नहीं है। यहाँ से ए अगर 0 है तो डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ये तब है जब ए नॉन जीरो। तो दोनों केसेस में ई की वैल्यू सेम आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए हर केस में। इसका मतलब क्या नहीं है, नॉट यूनिक है, डिफाइंड भी नहीं होगा, बिकॉज ये
ए अगर तुम चेंज करोगे तो क्या होगा, ई भी चेंज होगा। ई चेंज नहीं होना, ई कांस्टेंट आना है हमेशा। एंड नॉट डिफाइंड, तो क्या नहीं है इसके पास, आइडेंटिटी नहीं। अब जब आइडेंटिटी नहीं है तो क्या नहीं होगा इसके पास, मतलब हर एलिमेंट जो इसके पास है उसको क्या नहीं होगा, इनवर्स एलिमेंट नहीं करेगा एग्जिस्ट। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था। इसके आगे जो हमारे पास अनदर एग्जांपल है बाइनरी ऑपरेशन के, वो हम आगे के वीडियोस में डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।